सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सीएम शिवराज सिंह का आज दौरा था, जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ आई। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनूप सिंह भदौरिया जी। मैं इनका परिचय किसी शख्सियत का मोहताज नहीं है। 2 बार जब ये जिलाध्यक्ष रहे, तब जिलाध्यक्ष रहते हुए पार्टी सत्ता में आई और बराबर विधानसभा चुनाव जीती। 2023 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, भदौरिया साहब? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी या अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर अनेक कार्यक्रमों की रचना की है और उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अपन सब लोगों को ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है। मतदान केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टोली संपर्क अभियान को माध्यम बनाकर जा रही है और मोदी जी की सरकार की जो 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, उन सारी उपलब्धियों से जिन विषय बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में गए थे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, उन सारी चीज़ों का ब्यौरा लेकर हम सब लोग मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं। आज सबलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मेहरबान सिंह जी रावत जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों आई। उन्होंने मेहरबान सिंह जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए 15 से 20 हज़ार की जनता की जनार्दन की मौजूदगी में उनका प्रतिमा का अनावरण किया। आज इस कार्यक्रम में भारत सरकार के 2 मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता जनार्दन के समक्ष रखा और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश सरकार की योजनाओं को यहाँ जनता जनार्दन के मध्य रखा और जो मेहरबान सिंह जी का इस क्षेत्र के प्रति और इस क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति योगदान है, उनका भी स्मरण किया और यहाँ इस अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण की। ऐसा क्या जादू था कि आप 2 बार जब जिलाध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष रहते जिले की सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जैसे ही जिलाध्यक्ष का पद आपसे गया, पद को जाने के बाद में भाजपा के ज़िले में विधायक कम हो गए, इसका कारण जानना चाहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी में कौन किस पद पर काम करेगा, कौन के लिए, ये कार्यकर्ता के लिए जो काम की भूमिका है वो हमारा शीर्ष लेकिन मैं वो जादू जानना चाहता हूं कि वो अनूप सिंह भदौरिया जी के पास कौन सा जादू था कि जिससे ज़्यादा विधायक जीतते थे और अब नहीं जीत पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। समय और परिस्थितियां और तमाम सारी चीज़ें ये सब विभिन्न अवसरों पर रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस समय भी परिश्रम किया। कुछ इस प्रकार की स्थितियां चंबल अंचल में बनी और तमाम सारे भ्रम उस समय फैलाए गए। इस कारण से जो अपेक्षाजनक सफलता थी वो उस समय पार्टी को प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन जनता जनार्दन का जो निर्णय था हमने उसको सिरदार किया। जो भूमिका जनता जनार्दन ने हम सब के लिए तय की और उसके साथ हमने न्याय करते हुए आगे बढ़े। आज देश और प्रदेश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने बाल्यकाल से ही पार्टी की जो नीति हैं उन सबको देखा है और सारे कार्यकर्ताओं के, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी का स्नेह सहयोग मुझे मिला है और उस स्नेह सहयोग के बलबूते पर ही भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के नाते उसकी मजबूती के लिए जो योगदान मेरा हो सकता था वो मैंने करने का प्रयास किया और आने वाले समय में भी मैं उस भूमिका का पालन। जब भारतीय जनता पार्टी को अंचल में कोई जानता नहीं था, केलार क्षेत्र की मैं बात करूं, सबलगढ़ क्षेत्र की बात करूं, तब आपके पिताजी ने पार्टी का झंडा उठाया और उस समय इलेक्शन जीते, लेकिन उसके बाद से आप सीधी राजनीति में, चुनावी राजनीति में क्यों नहीं आए? मैंने अभी कहा, निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के लिए भूमिका, कौन सी भूमिका में कार्यकर्ता को काम करना है हमारा शीर्ष संगठन तय करता है। समय समय पर जो भूमिकाएं तय हुई, चाहे युवा मोर्चा के पदाधिकारी के नाते मेरी भूमिका तय हुई, चाहे पार्टी के मंडल अध्यक्ष के नाते मेरी भूमिका संगठन ने तय की
और मैंने उस भूमिका में अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर संगठन को मजबूत किया जा सके इस दृष्टि से अपने सहयोगियों के साथ, अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मैंने काम किया। और मैं आने वाले समय में भी यही कहना चाहूँगा कि पार्टी एक कार्यकर्ता के नाते जो भी काम मेरी ओर देती है, मैं उस काम के साथ अपनी पूरी क्षमता के साथ। भदौरिया साहब, मेरा अंतिम सवाल, 23 में चुनाव है, चुनाव में महज कुछ समय बचा हुआ है, क्या लगता है मुरैना जिले में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इस बार? मुझे लगता है जिस प्रकार की परिस्थितियां प्रदेश में हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, हम सब देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। अभी हमारी राज्य सरकार और हमारे उसके मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी जो आदि आबादी है लाडली बहना योजना लेकर आए हैं, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया, जिस प्रकार के उसके प्रति महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर से उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एक बार पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा और एक बार पुनः राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री अनूप सिंह भदौरिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में सरकार पुनः वापसी करेगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन ऋषिकेश के साथ सत्येंद्र सिंह सिकरवार, लोकनायक न्यूज़ के लिए सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विशेष रिपोर्ट।